Good afternoon, everyone. Welcome to TradeNext. So today is 15th of March 2021. This is the 2 p.m. update of Nifty and Bank Nifty and other stocks also. जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है 34574 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको अगर आपको इससे एक ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हमें नीचे जो है एक 34,000 का लेवल आते हुए दिखेगा। तो अभी हमने देखा कि 20 डेमा को जो है आज के मतलब आज प्राइस में हमने ब्रेक करते हुए देखा। तो वो इसके पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि 34750 34,500 से 34,750 का लेवल में ही अभी बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा कुछ देर, और उसके बाद फर्दर हम लोग को जो ब्रेकआउट अगर देखते हैं नीचे की तरफ तो फिर हम लोग 34,000 के लेवल आते हुए देखेंगे। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 34,186 पे है। इसके बाद फिर हम लोग अगले सपोर्ट या रेजिस्टेंस का डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अगर बहुत भी मूवमेंट मिलता है तो हमें 35,000 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो फिलहाल तो बैंक निफ्टी में यही है कि अभी आज सच कोई ट्रेड ना लें, क्योंकि आप अब ट्रेड में ट्रैप होंगे, क्योंकि 1:30 बजे तक कोई मूव आना था वो अब आपको आज वो मूव नहीं दिख रहा है। ऐसे ही 900 पॉइंट निफ्टी नीचे है, तो फर्दर डाउन द लाइन अगर बहुत ज़्यादा भी जाता है तो 400 300 400 पॉइंट का आपको एक मूव नीचे की तरफ आ सकता है, पर वो 34,250 से 34,186 तक का आपको एक मूव दिखाई पड़ेगा अगर आपको थोड़ा सा एक ओवरऑल प्रेशर दिखाई पड़ेगा पूरा मार्केट पे तब। और ये आपको हो सकता है 2:30 बजे के बाद, और जो 2:45 से क्लोजिंग सेशन के बीच तक का ये हो सकता है मूव हो ये। तो अभी बहुत कॉशियसली ट्रेड करें, क्योंकि लेवल्स बहुत छोटे छोटे हैं। तो फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो अगर आपने ऑलरेडी सेल कर रखा है, जब जो मैंने बताया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखा है मेरा और आपने सेल किया है तो आप अपने स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, अभी भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। और फिलहाल अगर आप अभी कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो काइंडली वेट फॉर सम टाइम। आज का लो ब्रेक होने दें। आज का लो ब्रेक होता है और ये सपोर्ट है 34,409 पे। तो ये आपको जो सपोर्ट है ये भी सपोर्ट 2 है, ये भी अगर ब्रेक करता है तब आपको 34,000 के लेवल डेफिनेटली दिखेंगे आज ही। बट फिलहाल आपको 34,500 से 34,750 का एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। इसी रेंज में, इसी दायरे में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, अटका हुआ है। निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में जो मैंने बात किया था कि निफ्टी में अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, इस रेंज के अंदर में निफ्टी ट्रैप है। तो अब ये रेंज आपको 14,653, 14,742 और 14,857 के बीच में ये रेंज चल रहा है। तो अब आपको वही वेव पैटर्न इसी रेंज के अंदर में कुछ देर तक दिखेगा, और उसके बाद फिर हम लोग 14,653 को अगर ब्रेकआउट करते हैं तो फिर हम लोग डाउनवर्ड लेवल देखने को मिलेगा, और 14,857 को ब्रेकआउट करेंगे तो हम लोग को अपवर्ड लेवल देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग अगर एक दिन के चार्ट में देखते हैं तो देखेंगे कि 20 डेमा तो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो अब 20 डेमा एक दिन के कैंडल पे अगर आप देखोगे तो 20 डेमा को अच्छे से ब्रेक कर दिया है बैंक निफ्टी ने। तो 20 डेमा ब्रेक किया, तो अब नेक्स्ट जो है हमने 14,535 के एक लेवल्स दिखाई देते हैं कि यहाँ पे आपको एक सपोर्ट बैंक निफ्टी लेता हुआ दिखेगा। और फर्दर अगर इससे भी हम लोग नीचे जाएंगे इस लेवल को, जो कि आपको कहिए कि मंथली पिवट है, मंथली सीपीआर है, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो फिर हम लोग फर्दर डाउन द लाइन नीचे के लेवल्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं 14,200 के भी। तो अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग 14,535 के लेवल हमें कुछ दिन में देखने को मिले। तो एक ओवरऑल सेंटिमेंट तो अभी नेगेटिव है ही, और 2 दिन क्योंकि आपको स्ट्राइक भी है, और अभी पता चल रहा है कि क्योंकि जो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट किया था प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का और एलआईसी का, तो सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक का, 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और एलआईसी का, तो उसको एम्प्लॉयज़ जो हैं बैंक के और एलआईसी के वो सही तरीके से उसको उनको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट अ करेक्ट डिसीजन, और वो लोग स्ट्राइक पे हैं। तो उसके कारण बैंक्स के काम पे असर तो पड़ ही रहा है, और इसके कारण आपको बैंक निफ्टी में प्रेशर दिखेगा तो निफ्टी में प्रेशर दिखेगा। रिलायंस को अगर देख लेते हैं तो रिलायंस में अगर आप देखोगे तो रिलायंस में आपको एक
एक काइंड ऑफ अभी भी डाउन साइड तो मूवमेंट आपको रिलायंस में भी दिख ही रहा है। और फिलहाल तो ऐसा कुछ उम्मीद तो नहीं लग रही है कि आपको बहुत अच्छा एक कोई अपवर्ड मूव आएगा जो कि आपको 200 डेमा टेस्ट होगा एंड आपको फिलहाल जो है एक निफ्टी को सहारा मिलता हुआ दिखेगा, तो बैंक निफ्टी भी सहारा लेगा। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ ट्रेड अभी ऐसा दिख नहीं रहा है रिलायंस में। रिलायंस में भी एक प्रेशर है ही, थोड़ा सा 21,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे जो है 20,080 जो है, सॉरी 20,2080 जो है वो आपको एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ है। तो अगर इससे नीचे प्राइस ट्रेड करना शुरू कर देता है देन आपको नीचे के लेवल्स आते हुए दिखेंगे रिलायंस में भी। तो फिलहाल तो हम लोग यही बोलेंगे कि अभी ट्रेड कॉशियसली, क्योंकि हो सकता है आपको एक फिर फर्दर एक गिरावट देखने को मिले। और बैंक निफ्टी में तो फिर लग रहा है कि हम लोग 34,186 के लेवल्स वापस देखेंगे। तो बैंक निफ्टी के कुछ कुछ स्टॉक्स को देख लिया जाए ज़रा सा। तो बैंक निफ्टी में आप देखो SBI में आपको 7 पॉइंट का गिरावट है। एक्सिस बैंक में आपको 29 पॉइंट का गिरावट है, जो कि अच्छा बड़ा गिरावट है। एक्सिस बैंक में भी आपको अच्छा डाउनफॉल हुआ है और फर्दर हम लोग को फॉल थोड़ा सा दिख रहा है अभी एक्सिस बैंक में। ICICI बैंक में गिरावट है। कोटक महिंद्रा बैंक में ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक सिर्फ 88 पॉइंट है, लेकिन HDFC में गिरावट है। तो ऑलमोस्ट और फिर कोई रिकवरी ऐसा अभी मतलब सामने दिख नहीं रही है। तो अब HDFC बैंक तो आपको 1510 के लेवल अब जल्दी ही आपको आते हुए दिख जाएंगे। HDFC बैंक में 1518 तो पहुंच ही गया है, 1510 और फर्दर हो सकता है 1500 के लेवल भी HDFC में आपको दिखाई दे। तो ऑल इन ऑल बैंक्स नीचे हैं और बैंक नीचे ला रहे हैं। आईटी भी आज ठीक ठाक था स्टार्टिंग में, बट अब आईटी में भी आपको प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। इन्फोसिस भी अगर आप देख रहे हो तो इन्फोसिस में भी अब आपको 200 डेमा 5 मिनट के चार्ट पे अब 200 डेमा को काइंड ऑफ उसको पकड़ के इन्फोसिस का प्राइस अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। तो 1365 अगर तोड़ता है तो हम लोग को नीचे फिर अगेन हम लोग 1350 के लेवल्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं इन्फोसिस में। तो अब आईटी सेक्टर में भी हो सकता है कि थोड़ी देर में आपको एक नेगेटिव ही देखने को मिले। ऑटो में भी नेगेटिव चल ही रहा है, थोड़ा सा मदरसा सुमी थोड़ा ठीक काम कर रहा है, बट टाटा मोटर्स भी अभी देखें तो टाटा मोटर्स में भी गिरावट है ही, 2 पॉइंट नीचे चल रहा है। तो कोई भी सेक्टर अभी आज के दिन कोई सेक्टर अछूता नहीं है कि हाँ आपको वहाँ पे बहुत अच्छा कोई मूवमेंट दिख रहा हो। मारुति भी ना डाउन है। अब मेटल भी थोड़ा सा मिला जुला काम चल रहा है, जबकि टाटा स्टील ठीक है। टाटा स्टील और JSW स्टील दोनों पॉइंट ऊपर हैं, बट अगेन आप अभी एक अच्छा सर्ज आया था जिसके कारण आपको वो थोड़ा सा आपको एक पॉजिटिव मूव जो दिखा है 735 तक, पर ये सस्टेन नहीं करेगा अभी। हो सकता है कि क्लोजिंग जो है आपको 724 के आसपास आपको दिखाई दे टाटा स्टील में आज के दिन। और जितने भी ऑयल कंपनीज है, IOC हुआ, BPCL हुआ, ONGC हुआ, सब में तो आपको थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है। रिलायंस में तो आपको दिख ही रहा है। तो ऑल इन ऑल मार्केट थोड़ा सा अभी नेगेटिव चल रहा है और अभी निफ्टी में फिर से निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो 14,742 14742 का जो लेवल है वो आपको वापस टेस्ट होता हुआ दिखेगा एंड फर्दर इससे भी हम लोग अगर गिरते हैं तो 14653 के लेवल आते हुए आपको दिखेंगे। बट उम्मीद कम है आज की 14726 के नीचे प्राइस जाएगा। हो सकता है कि अगर 2:30 बजे के बाद फिर आपको अभी जब यूरोपियन मार्केट के टैक्स आना शुरू हुए, अगर वहाँ पे गिरावट बढ़ेगी तो फिर हो सकता है फर्दर हम लोग को और गिरावट देखने को मिले। तो 2:45 से क्लोजिंग सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। एक बार हम लोग उसको भी आज का जो लाइव अपडेट है उसके वाले वीडियोस में एक बार उस क्लोजिंग के बाद हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या हुआ आज मार्केट में। तो बेसिकली ये तो आज पता ही था कि ये होने वाला है कि आज ये मैंने अपने 15 आज के जो प्री एनालिसिस वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि आज आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी, तो आप थोड़ा सा सेल साइड में रहो और जो लोग सेल के साइड में होंगे उनको अच्छा प्रॉफिट है। अभी डॉलर में अच्छा खासा आपको गिरावट देखने को मिला है, फिर यहाँ से एक आपको एक अपवर्ड मूवमेंट यू कैन एक्सपेक्ट।
तो होप कि अब आपको थोड़ा सा यहाँ से आप एक रिकवरी डॉलर में देखने को मिले। गिरावट तो अच्छी खासी थी, तो यहाँ से अगर आपको रिकवरी दिखती है तब आप वापस 72.9 के आपको लेवल्स 72.79 और 72.90 के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। बट फिलहाल काइंडली वेट फॉर सम टाइम, अभी थोड़ा देर और वेट करें। उसके बाद ही कोई डॉलर में ट्रेड लें। और एज सच आज अगर फिर लेटर हाफ में आपको थोड़ा ट्रेड मिलेगा भी, तो हल्का फुल्का कुछ वैसा आपको बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट डॉलर में अब दिखने वाला नहीं है। जो आना था मूवमेंट डाउनवर्ड साइड में वो आ चुका है, क्योंकि ओवरऑल इंडिया का भी सेंटिमेंट अब थोड़ा सा वीक चल रहा है। तो अब किस तरीके से मार्केट फंक्शन करेगा आपको थोड़ा सा उस पर डिपेंड करेगा कि, क्योंकि मूवमेंट अब डॉलर के पहले होता था कि डॉलर और बैंक निफ्टी काइंड ऑफ अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करते थे, पर अब दोनों अब सेम डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं ऑलमोस्ट। बट अब देखो तो निफ्टी बैंक में वही है, वही लेवल को पकड़ के चल रहा है। तो फिलहाल अभी तो ऐसा कोई लेवल अपडेट्स नहीं है और कोई ट्रेड अपडेट्स भी नहीं है ऐसा। जो भी आपने ट्रेड लिया होगा बैंक निफ्टी के जो कॉल्स मैंने पुट लेने को बोला था, और फर्दर और भी जो सेक्टर्स जो भी आज स्टॉक्स थे जो वॉच लिस्ट में थे, उनको भी देख ही लेते हैं एक बार। उसको भी अगर आपने उसमें भी जो मैंने कुछ ट्रेड्स बताए थे, तो हो सकता है कि आप अब अपने सारे ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ कर लें, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा एक फ्लैट मार्केट देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि आज मार्केट गिरेगा, और अगर गिरता भी है तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। बैंक निफ्टी कुछ हो सकता है 100-150 पॉइंट और गिरे तो गिरे। आईटीसी वहीं का वहीं है। आई आइसर मूवर्स में फिर आपको थोड़ा सा एक मूवमेंट दिखा, बट वही अगेन 2640 के आसपास से आपको थोड़ा सा एक मूवमेंट ऊपर जाता हुआ दिखा था, बट अगेन हम लोग को वहाँ पे प्रेशर मिल ही रहा है। 2650 पे प्रेशर मिल रहा है, तो बहुत अच्छा कोई मूवमेंट है अब ऐसा दिख नहीं रहा है। तो एक तरह से कहो आपकी ये जो आज के डे हाई है, जो ओपन रेंज का जो हाई था उसको प्रॉपरली ब्रेक करने को तैयार नहीं है प्राइस। तो ये जब ब्रेक होगा तो फिर आपको फिर कुछ मूव दिखेगा। बजाज ऑटो में जो गिरावट थी वो गिरावट चल रही है, और हो सकता है 3604 के लेवल आपको बजाज ऑटो में दिख जाए। औरो फार्मा गिरे ही जा रहा है, और ये गिरेगा क्योंकि 20 डेमा को ब्रेक किया है वन डे में, तो अच्छा खासा इसमें आपको गिरावट दिखेगा। लास्ट में 804 के लेवल जो मैंने बोला था, हो सकता है आपको डाउन द लाइन आपको वो लेवल आते हुए दिखेंगे। 804 के लेवल इसमें आपको हो सकता है दिख सकते हैं 1-2 दिन के अंदर में। अडानी इसमें तो अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, तो वही 1139 के लेवल इंपॉर्टेंट है। 1139 के नीचे अगर आता है तो फिर देन हम लोग को 1112 के लेवल इसमें दिखने को मिलेंगे। तो फिलहाल कोई भी ट्रेड 1139 के नीचे ही लें। ऑयल इंडिया अभी फ्लैट यहाँ पे काम कर रहा है, आज कोई ट्रेड नहीं है। इंडिया होटल्स अगेन 121.55, तो फ्लैट काम चल रहा है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। वी गार्ड ऊपर चल रहा था, वो ऊपर है, डे हाइक को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। मैसेज कोई ट्रेड नहीं है वी गार्ड में भी। कैस्ट्रॉल रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज से बाहर निकलेगा तभी फिर कोई ट्रेड बनता है, तो फिलहाल तो कोई ट्रेड है नहीं। ICICI प्रूडेंशियल अगेन अब वो एक रेंज में है, तो नीचे के लेवल तो हम लोग को आते हुए दिखेंगे ICICI प्रूडेंशियल में। अगर कल भी अगर मार्केट ICICI प्रूडेंशियल के स्टॉक में एक थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग दिखती है, तो हम लोग को फिर थोड़ा सा कल प्राइस नीचे आता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल तो अभी यही ट्रेड है कि बैंक निफ्टी में आप कोई भी अभी पुट या कॉल लेने का भी ना सोचें, क्योंकि अभी कोई मेरे को लग रहा है कि कुछ फ्लैट ही काम चलने वाला है क्लोजिंग सेशन तक। थोड़ा सा भी मूव आता है तो हाँ आपको वही 34409 तक अभी आपको थोड़ा एक डाउन साइड दिखेगा। अब उससे ज़्यादा का तो मेरे को अभी तो फ़िलहाल उम्मीद नहीं लग रहा है। ऊपर में 35,000 और नीचे 34,400 का लेवल यही। हाँ, ऐसे तो ये 600 पॉइंट है, बट अब आप क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है
बट देखो, आप अगर कोई मूवमेंट आता है, अगर आप एकदम हाई रिस्क ट्रेड लेना चाहते हो, देन यू कैन टेक अ ट्रेड। अभी थोड़ा सा हो सकता है रिकवरी अगर दिखता है तो वही 35,000 तक का आपको रिकवरी देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा रिकवरी दिखता है तो, पर फिलहाल मुझे यही लग रहा है कि ये 34,400, 34,400 से 34,750 के रेंज में ही बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा। निफ्टी में भी वही रेंज में है। अब ये नीचे 4653 को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको कोई नीचे का कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेड नहीं बनेगा। और अभी आप फंसे हुए हैं एक दायरे के अंदर में, तो फिलहाल इसके नीचे का कोई आज तक ट्रेड बन नहीं रहा है। तो अभी कोई किसी तरह का ट्रेड लेने से थोड़ा देर बचें, क्योंकि अब फ्लैट मार्केट है। ऑप्शंस में ट्रेडिंग ना लें बैंक निफ्टी या निफ्टी में। ये ऑप्शंस के प्रीमियम अभी बस डिके हो रहे हैं और कुछ अभी उसमें मूवमेंट नहीं है। ऑप्शन तब ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है जब आपको कुछ मूवमेंट होता है और अच्छी वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में। तो स्टार्टिंग में तो थी, आपको प्राइस मूवमेंट्स दिखे, पर अब थोड़ा सा फ्लैट काम चल रहा है तो ऑप्शंस लेके कोई फ़ायदा नहीं बनता है। तो अभी के अपडेट के लिए फिलहाल इतना ही। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर देखने को मिलेगा तो फिर मैं अपने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे अपडेट करता रहूँगा। तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे भी फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वहाँ पे आपको लाइव अपडेट्स भी मिलेंगे जो कि मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आप अपने लेवल्स को मेरे लेवल्स के साथ मैच करके ट्रेड ले सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो आपको एक रिकन्फर्मेशन देता है कि हाँ, यू आर ऑन द राइट पाथ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और कुछ कुछ नए वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट को ही लेके अपने एक्सपीरियंसेस के साथ। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें। अच्छे अच्छे वीडियोस मैं इनकमिंग कुछ डेज लाने वाला हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ, ताकि आपको एक लेमैन की तरह से आप समझ पाओ कि ट्रेड कैसे लिया जाए। अब जो लोग बहुत अच्छा जानकार हैं उनको मैं बता के क्या करूँगा, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो कि मेरी तरह ट्रेड करना जिन्होंने शुरू किया है, कि जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, इनको कि ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं थी स्टार्टिंग में। मुझे भी ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी। मैंने देख देख के, पढ़ पढ़ के सीखा है, समझ समझ के सीखा है, अपना टाइम दे के सीखा है। तो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करूँगा आपके साथ। और आप भी उसी तरीके से अपना पोर्टफोलियो और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।